हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं एनिमे स्ट्रीम। वैसे तो इस चैनल की शुरुआत मैंने 4 साल पहले की थी, लेकिन किसी वजह से मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज इस वीडियो से मैं एक वीडियो सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं हायाओ मियाज़ाकी डायरेक्टेड टॉप मूवीज का रिव्यू करूंगा बाय गिबली स्टूडियोज। तो हायाओ मियाज़ाकी डायरेक्टेड टॉप मूवीज में जिस मूवी का आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो है पोर्को रोसो। So the thing I like most about the Ghibli studio that they are beautifully animated। तो ठीक उसी तरह ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब चाहे आप इस मूवी के थॉट की बात करें या आर्टवर्क की बात करें या स्टोरी लाइन की बात करें, तो ये स्टोरी है मार्को पैगेट ए पोर्को रोसो नाम के एक सी प्लेन पायलट के बारे में, जिसका फेस एक पिग की तरह होता है। मार्को एक बाउंटी हंटर है, लेकिन पहले वो अपने देश की एयरफोर्स के लिए काम करता था, लेकिन बाद में उसने वो काम छोड़ दिया क्योंकि उसकी देश की गवर्नमेंट तानाशाह हो गई थी। मार्को एक कर्ज की वजह से एक पिग की तरह दिखता है, लेकिन हमें मूवी में कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि उसे ये कर्ज कब और कहाँ से मिला। लेकिन हमें जो मूवी को देखकर समझ आता है, एक वॉर के दौरान मार्को के सारे साथी मारे जाते हैं, केवल मार्को बचता है। हमें लगता है कि ये कर्ज उसे उसी के बाद मिला होगा। इस मूवी की यही खूबसूरती है कि ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इमेजिनेशन से कहानी को किस तरह समझते हो। इस मूवी में मेजर 2 चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की गई हैं, इस वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी मिलते हैं। काफ़ी लोग इसे नेगेटिव कमेंट्स भी देते हैं इस वजह से, लेकिन हम उन पर भी बात करेंगे। उनमें से पहला है नो एक्सप्लेनेशन व्हाई ही बिकम अ पिग। सच बताऊं तो मुझे भी पहली बार ये मूवी देखकर ये चीज़ समझ नहीं आई थी, लेकिन जब रिव्यू करने के लिए ये मूवी मैंने दोबारा देखी तो मुझे समझ आया कि मार्को को पिग जैसा दिखने वाला कर्ज खुद मार्को ने दिया था। क्योंकि एक वॉर जिसमें वो जिंदा बच जाता है और गीना का हस्बैंड, जो कि मार्को का बेस्ट फ्रेंड था, वो मर जाता है एंड ही फील्स सो गिल्टी दैट गिल्ट मेक हिम अ पिग and he feels that he doesn't deserve love and happiness। पिग शब्द का इस्तेमाल जापान में वर्थलेस और डिस्कस्टिंग शब्द को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, और मार्को खुद को एक पिग की तरह ही देखता है। और ये सेल्फ डेप्रिकेशन थ्रू आउट द स्टोरी में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक सीन पर गीना उससे बोलती है कि हर थर्ड हस्बैंड डजेंट मेक इट होम अलाइव। तो इसके जवाब में पोर्को उससे बोलता है द गुड गाइज नेवर डू। यहाँ पर मार्को खुद में और एक अच्छे इंसान में डिफरेंस को शो करता है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि मार्को के अंदर काफ़ी कम होप बची थी मैनकाइंड को लेकर, क्योंकि वो वॉर से काफ़ी ज़्यादा परेशान था। चलिए अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाउ ही टर्न बैक इनटू अ ह्यूमन। ऑल्दो हमें लास्ट में उसका फेस नहीं दिखाया गया, लेकिन उसका फेस एक नॉर्मल ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका था। मार्को का एक फ्रेज है जिसमें वो बोलता है, फियो यू आर अ गुड गर्ल, यू मेक मी फील लाइक द मैनकाइंड इज नॉट दैट बैड आफ्टर ऑल। फियो के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसके एयरक्राफ्ट्स को लेकर इनोसेंट से अफेक्शन को देखकर मार्को स्टार्ट रिकवरिंग फ्रॉम हिज गिल्ट। ऑल्दो फियो वॉज नेवर अ ऑब्जेक्ट ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट टू मार्को, शी इज द वन हु हेल्प्ड मार्को टू चेंज द व्यू ऑन हिमसेल्फ and to the mankind। That's why the kiss from her worked। चलिए अब एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, ओपन एंडिंग नो कंक्लूजन। हमें एंड में ये क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि मार्को किसे चूज करता है, गीना या फियो। कुछ लोग मियाज़ाकी को इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो लेजी हैं। जब वो खुद कंक्लूजन डिसाइड नहीं कर पाते तो व्यूअर्स पर इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि वो अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी के कंक्लूजन को डिसाइड करें, जबकि ये बात पूरी तरीके से गलत है। मियाज़ाकी रिजल्ट्स को काफ़ी अलग तरीके से शो करते हैं, जो कि केवल केयरफुल लोग ही नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर इस मूवी की बात करें तो आपको कंक्लूजन को समझने के लिए केवल 2 चीज़ों को कंबाइन करना होगा। जब कर्टस गीना से मिलने उसके सीक्रेट गार्डन में जाता है तो गीना कर्टस से बोलती है, आई एम नाउ मेकिंग अ बेट इफ़ ही मीन्स मार्को एवर विजिटेड मी वाइल I am in the garden during the daytime, I have decided I will truly love him, but that idiot, he only comes in the bar at the night time, never show himself during the daytime। मूवी के लास्ट पार्ट में हमें स्काई से जो होटल एड्रीना का सीन दिखाया जाता है, उसमें आप मार्को के रेड प्लेन को देख सकते हैं।
जो कि गीना के सीक्रेट गार्डन के साइड ही है। उसके बाद हमें तुरंत सीक्रेट गार्डन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गीना नहीं है, क्योंकि अब उसे कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ बैठकर मार्को का वेट करने की। तो मियाज़ाकी ने कंक्लूज़न को काफ़ी अलग तरीके से शो किया है। ये उनके लिए रिवॉर्डिंग है जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया, लेकिन जिन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया उनको मियाज़ाकी ने इमेजिनेशन की स्पेस दी है। शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मार्को के साथ इतना ज़्यादा टाइम बिताने के बाद भी फियो को नहीं चुना गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चाहे फियो ने मार्को की हेल्प की हो उसका कर्ज ख़त्म करने में, बट शी वॉज नेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रोमांस फॉर मार्को। मार्को इज़ ऑलवेज देयर फॉर गीना। तो जैसा कि गीना ने कर्टिस से बोला था, लव हेयर इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बैक इन योर कंट्री। तो ये था हमारा रिव्यू पोर्को रोसो के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।